एक सम्मन नाम का मनियार था। मनियार होते हैं पहले चूड़ियां बेचा करते थे और बहुत गरीब थे। मनियार सम्मन के घर पर उसकी पत्नी और एक पुत्र, कुल 3 सदस्य थे। तीनों ने कबीर परमेश्वर का उपदेश लिया हुआ था। ये कबीर साहब रह रहकर आते रहते हैं, उपदेश लिया हुआ था। और कबीर साहब ने बहुत से उस समय लीला की थी। कमाल को जीवित कर दिया था, कमाली को जीवित किया था, सिकंदर लोधी की जलन का रोग ठीक कर दिया था, और भी बहुत से। रामानंद जी की हत्या सिकंदर लोधी ने कर दी थी, वो जीवित कर दिए थे। ऐसे बहुत से प्रमाण थे प्रभु के, कबीर साहब के वर्तमान के। तो वो जो सम्मन और तीनों, दोनों पत्नी और पुत्र जहां भी बैठते थे कबीर परमात्मा के गुण गाया करते थे कि कबीर परमात्मा, कबीर साहब हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो तो खुद परमेश्वर आए हैं, सचखंड से आए हैं, सतलोक से आए हैं। लोग मजाक माना करते उस नगरी के, कहने के तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो सके, ऐसे कोई गुरु होया करे। इससे अंदर अंदर से कुछ ईर्षा सी भी रखते थे उनसे कि झूठे हैं, ऐसे कपोड़ पेलते फिरें। एक दिन की बात है कि कबीर साहब कमाल, जो कबीर साहब ने मुर्दा जीवित किया था, एक 12-13 साल की वर्ष की आयु का पुतला मुर्दा जीवित किया था। वो बालक रूप में अपने साथ रखा था, वो कबीर साहब के साथ रहता था, बहुत सेवा किया करता था। कमाल के मन में एक दिन अभिमान आ गया था, और मन में अभिमान आ गया था कि कबीर साहब की जो सेवा मैं कर सकता हूं कोई नहीं कर सकता। एक दिन उसने कह भी दिया कि गुरुजी, मेरे जितनी सेवा आपकी कोई नहीं कर सकता। कबीर साहब ने सोचा, बच्चे का तो अभिमान आ गया, और अभिमान जीव का बड़ा दुश्मन होता है। एक दिन कबीर साहब ने कहा कि कमाल, मैं थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ, अपने संतों भक्तों से मिलकर आएंगे, बच्चों को चलना है। आपने हक दिया, मैं तो आपका दास, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, आपकी सेवा कौन करेगा। और साथ में एक शेख फरीद नाम के, जो कबीर साहब की शरण में आगे थे, वो महात्मा, वो भी साथ थे। तीनों के तीनों प्रस्थान कर देते हैं, और कहाँ पहुंच जाना है, कहाँ चल दिए कि सम्मन के घर पर चलेंगे आज। उधर से उसी दिन सम्मन, सेवु उनका पुत्र सम्मन का, और नेकी सम्मन की पत्नी, तीनों अपने आंगन में, घर के आंगन में बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं कि माँ नेकी, सेवु कहता है, पुत्र कहता अपनी माँ से, माँ क्या कभी कबीर परमेश्वर, कबीर साहब गुरुदेव अपने भी घर पर आ जाएंगे, क्या अपने भी कभी भाग्य उदय हो सकते हैं। नेकी, बच्चे की माँ का नाम नेकी था, सम्मन की पत्नी का। नेकी कहने लगी, पुत्र परमात्मा कोई बड़े आ तो सकते हैं, आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा उनके बहुत लाखों शिष्य हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे प्रभु, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बेटा अपना विश्वास रखना चाहिए, हमारे साथ ही तो रहते हैं, वो कौन से दूर थोड़ी है। अक नहीं माँ, वो तो बात आपकी सही है, पर एक बार आ जाना अपने घर पे, फिर तो मौज माच जा, आनंद आ जा, बड़ी खुशी हो, बड़ी सेवा करो अपने गुरु जी की, भाग भाग के। समन कहता है कि भाई भगवान आ तो जाओ, पर उनके बहुत बड़े बड़े राजा लोग विशेष हैं, वहां भी वो कम ही जाते हैं। इतना विचार कर ही रहे थे, इतने में कबीर साहब ने बाहर आंगन के जो गेट होता था बाहर वाला, वहां से दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई कि भाई कोई है, सम्मन, भाई सम्मन है कि यहाँ पे। अब नेकी कहती है कि सतगुरु की आवाज नजर आवे, साहिब की आवाज नजर आती है, सुनाई देती है। सम्मन कहता ना, आप चर्चा कर रहे थे, वैसे ही कानों में आवाज गुजरी है। इतने में फिर आवाज आई। सम्मन से कहा नेकी ने कि सतगुरु की आवाज बाहर देखो तो जाके। अब सम्मन और नेकी शेव सारे भाग लिए, बाहर आके खड़े, देखे 3 मूर्ति खड़ी, कबीर परमेश्वर और साथ में कमाल और शेख फरीद जी।
अब विश्वास नहीं हो रहा उनको कि शायद हमारे घर पर परमेश्वर आ गए हैं या हम कोई शौपन देख रहे हैं। अब ऐसे आंखों में आंसू, तीनों के आंखों में आंसू, और ऐसे देख रहे हैं जैसे भीलनी देख रही थी भगवान श्री राम की तरफ कि वास्तव में आज मेरा भाग्य उदय हो ही गया है क्या या नहीं। और आंखों में आंसू भर कैसे देख रहे हैं, प्रभु हे दाता आज कैसे दर्शन दिए दास की कुटिया पे। हे मालिक आप तो अंतर्यामी हैं, अभी आध घंटा पहले आपकी चर्चा चल रही थी और आपका बच्चा कह रहा था क्या हमारे घर पे कभी प्रभु आ सकते हैं। तब कमाल कहता है कि भगवान को अलग ले, घर भी तो ले चलोगे कि या बाहर ही खड़ा रखोगे। ऐसा कहते तब उनका वो भंग हुआ ध्यान और एकदम भागे गए। आ जाओ महाराज जी, ऐसे फटा पुराना बिछौना बिछा दिया जैसा भी घर पे उपलब्ध था, साहिब उस पे विराजमान हुए, आसन लगा दिया, सम्मन साहिब को पानी पिलाया, बातचीत करते रहे। कुछ देर के बाद कहा प्रभु खाना अभी खाओगे या कुछ डट के खाना है। कबीर साहब ने कहा भी खाना तो बनाओ, भूख लगी है। पैदल चल कर आए। अब सम्मन अंदर आया अपनी पत्नी के पास और कहा नेकी जल्दी खाना बना, गुरुजी को भूख लगी है। पैदल चल कर आए हैं। नेकी कहने लगी कि घर पर तो आटा ही नहीं है, एक रोटी का भी आटा नहीं है। सम्मन कहता कुछ ढूंढ ले, एक दाना भी नहीं है। फिर कहा किसी से मांग ला जाके। नेकी कई घरों में गई थी, उन्होंने मना कर दिया सभी ने। नेकी ने कहा कि मैं कई घरों में जाकर आई हूं जहां पर मुझे विश्वास था कि वो मना नहीं करेंगे, आज वो भी मना कर गए और कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी आए हुए हैं आज। तो तुम कहा करते ना हमारे गुरुजी मुर्दे जिंदे कर देते हैं, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, तो तुम्हारे गुरुजी आए, तुम्हें क्या चिंता है आज आटे की। आज वो जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि आज देख लेंगे तुम्हारे गुरुजी में कितनी शक्ति है। लेकिन सम्मन ने कहा कि ला तेरा चीर दे दे, ये कपड़ा जो सिर पे डाल रखा था ओढ़ना, कि ये चीर दे दे, ला इसको गिरवी रखा हूं, इससे ले आऊंगा मैं। नेकी कहती है एक ही चीर है, वही फटा हुआ है। इसको मैं लेकर गई थी पड़ोसनों के पास, उन्होंने मना कर दिया कि ये फटा हुआ हम नहीं रखेंगे इसको, इसका तो एक दाना भी नहीं देंगे। अब सम्मन बैठ जाता है और आंखों में आंसू, अपने कर्म को कोस रहा, कहता है प्रभु हे मालिक इस नीच को जन्म भी दिया और ऐसा कंगाल है, इस पापी ने कभी धर्म नहीं किया होगा। आज मेरे घर पे प्रभु आए, आज मैं रोटी नहीं खिला सकता है मालिक, इसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। तब नेकी कहती है कि ऐसा ना करो माड़ा, ऐसे दिल छोटा मत करो और विश्वास रखो अपने प्रभु पे। आप ऐसे करो रात्रि के, अब तो हाथ जोड़ लो, प्रभु समझदार है मालिक, सब जानते हैं, कहना कि दाता सुबह भोजन कराएंगे, ये जानी जान होते हैं, समझ जाते हैं संत इशारों से। और रात्रि तो कहने लगा सुबह कहां से खिलाएंगे। नेकी ने कहा कि रात्रि के समय तुम पिता और पुत्र चोरी करने जाना और केवल 3 सेर आटा लाना, महात्माओं को खाना खिला देंगे और हम नहीं खाएंगे। उस समय नेकी शेहू कहता है, शेहू पुत्र था इनका, सम्मन और नेकी का। अब बच्चा प्रतिदिन सत्संग सुना करता था, विचार सुनता था कि चोरी करना महापाप होता है। उस दिन माताजी के मुख से ये वचन सुनकर के चोरी कर लो तो बड़ा एकदम स्ट्राइक हुआ दिमाग में, बड़ा भौचक्का रह गया कि माताजी आज क्या कह रही हैं। सम्मन नेकी ने से कहा, नेकी से अपनी मम्मी से कहा, शेऊ ने माँ गुरुदेव बताते हैं कि पाप चोरी करना महापाप होता है और आप कह रहे हो कि चोरी करने जाना दोनों जने, माता पाप होता है चोरी तो महापाप कहा प्रभु ने। नेकी ने कहा बेटा चोरी करके दान कर दे वो पाप नहीं होता। उसके पुत्र ने कहा माँ चोरी तो नीयत खराब होकर ही होगी और पाप ही होगा, व्यक्ति तो खराब बन ही गई, इससे प्रभु नाराज होगा ही होगा।
तब नेकी ने वास्तविकता बतानी पड़ी, बेटा बात तेरी बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये चोरी हम परमार्थ में करेंगे, करना है आपने किस लिए कि ये जो यहाँ नगर के लोग बहुत पैसे वाले हैं और हम गरीब आदमी हैं। हम कहा करते ना हमारे गुरुजी ऐसे कर देते, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते, तो आज ये जानबूझकर ये महात्मा ये नगरी वाले हमें आटा नहीं दे रहे। नहीं तो इतने बड़े नगर में और 3 व्यक्तियों के अतिथियों का कोई अन्न नहीं होता, इसलिए नहीं दे रहे। और बेटा हमने इस नगरी में रहे हैं और इस नगरी का अन्न खाया है। अगर यदि आज ये महात्मा भूखे चले गए तो ये नगर समाप्त हो जाएगा बेटा, इनके ऊपर इतना पाप पड़ जाएगा, ये ऐसा का ऐसा नीचे चला जाएगा। ऐसे ही ना एक नगर में एक साधु आया था और वो साधु बाहर बैठ गया बनी में, उसने अपना पुत्र शिष्य भेजा कि बेटा जा भिक्षा मांग ला। उस नगर के निवासी बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने उसके शिष्य का अनादर बहुत किया और तीन टाइम वो आया, सुबह आया, शाम में आया, नहीं रोटी मिली, ना भिक्षा दी, ना आटा दिया, और सुबह भी नहीं दिया और धमका दिया कि ऐसे आया तो तुझे कूट डालेंगे, तुम मस्टंडो फिरते हो, ऐसे अपना धंधा करके क्यों नहीं खाते, ऐसी ऐसी बातें कही पुत्र। उधर एक कुम्हारी थी छोटी जाति वाली, वो देख रही थी कि ये नगर के निवासी बहुत उस्ताद हैं, ये किसी को भिक्षा तक भी नहीं देते, इनका दिमाग खराब हो गया पैसे की वजह से। और वो इसलिए नहीं दे पा रही थी कि महात्मा लोग छोटी जाति के भोजन नहीं खाते थे कि कहीं मैं कह दूं ये नाराज हो जाए, मुझे श्राप ना दे दे, डर लगे था। भक्त आत्मा हमेशा डरा करते हैं। लेकिन उस समय देखा कि छोटा सा बच्चा 14-15 साल की आयु का 3 समय हो गए हैं, इसने भूखी रोटी नहीं मिली होगी, ये तो बेचारा दुख पा रहा होगा। प्रार्थना कर लेती हूँ अगर ये खाना मंजूर करेंगे, बता दूंगी मैं कुम्हार जाति से हूँ और लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो मेरा पाप कट जाएगा, अर्थात मुझे दोष नहीं लगेगा। तो जब वो लड़का खाली हाथ आ रहा था तो पूछा महात्मा जी भोजन नहीं मिला? अगर नहीं माई, यहाँ तो बहुत उस्ताद व्यक्ति ऐसे तो हमने कभी देखे ही नहीं। तब उसने कुम्हारी ने कहा कि महात्मा जी मैं एक छोटी जाति की कुम्हारी हूँ और मैंने भोजन बना रखा है, आटा कहो तो आटा दे देती हूँ, स्वयं बना लेना और अपने गुरुदेव को बता देना कि ऐसे कुम्हारी का ये भोजन अगर वो खाएं तो ठीक है, नहीं तो बता जरूर देना, नहीं तो दोष लगेगा मुझे, कहीं नाराज ना हो जा कि छोटी जाति का भोजन खिला दिया। तो ऐसा ही किया, कहने लगे माई कुछ तो बनी बनाई रोटी दे दे, कुछ आटा दे दे। जैसे गुरुदेव आज्ञा करेंगे वैसा ही कर लूंगा, आदेश देंगे तो खा लूंगा, नहीं तो भूखा बैठा रहूंगा। कुछ रोटी बनी बनाई थी वो दे दी, कुछ आटा दे दिया, लेकर के वो पहुंच गई। गुरुदेव से ने पूछा क्यों बेटा भिक्षा मिली? महाराज जी मिली भी और ना भी मिली। क्या बात? सारी कहानी बताई कि एक छोटी जाति की कुम्हारी है बेचारी, उसने दया आई और वो भी गांव से बाहर सी थोड़ी सी बाहर वाइट साइड में उसका घर है, और उसने कहा कि महाराज जी को बता देना कि ये कुम्हार यानी छोटी जाति का भोजन है, इच्छा हो तो खा लेंगे, ना मुझे दोष लगेगा। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू रोटी खा ले, भूख लगी है तुझे, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, तू खाना खा ले। उसने खाना खा लिया और कहा कि वो वापस चार उस लड़की को कह दे कि अपना सारा सामान उठा के और इस नगर को आज ही त्याग दे, रात के 12 बजे के बाद ये नगर नहीं रहेगा। ये भी बता देना और कहना कि ये किसी को नहीं बताना, अगर बता दिया तो बात बिगड़ जाएगी। अब वो बच्चा आया, डर भी लग रहा है कि जिसने आटा दिया उसी को कहूं कि तू नगर त्याग दे, इससे बड़ी बुरी खबर उसके साथ के लिए क्या होगी। पर साथ में गुरुदेव का आदेश और साथ में यथार्थता बताने के लिए चला गया। तब उसने कहा कि माई गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए तेरे तय, आटा रोटी तो नहीं खाई उन्होंने, मैंने तो खा ली, मेरे को आदेश दे दिया और उन्होंने आदेश दिया है कि आप अपना सामान लेकर के यहाँ से प्रस्थान कर जाओ, सारे बच्चों को, सारे अपने गधों को, सब कुछ लेकर सामान चली जा और जहाँ तू रात के समय रुक, तुझे रात्रि हो जावे, शाम हो जाए, वहीं रुक जाना, तो वही बहुत अच्छा तेरा खानदान चलेगा, वहीं तेरा बसीरा हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दिया है। और रात के 12 बजे के बाद ये नगर विनाश को प्राप्त होगा। ये मेरे गुरुदेव का श्राप लग गया इसको। उसमें वो संत जन
वो भक्तजन जानते थे कि संत जो कर चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनके पास सिद्धियां होती हैं। वो कुम्हारी ने अपना सारा सामान उठाया, कपड़ लाद कर चल पड़ी। जहां शाम हो गया वहीं रुक गई। रात्रि के समय वो सारा का, जब सारे अंदर सो रहे थे, रात्रि के समय एकदम भूकंप का झटका आया और सभी विनाश को प्राप्त हो गए, एक भी नहीं बचा। और सुबह के लोगों को पता चला कि क्या हो गया, वहां नगर विनाश हो गया, सब ढूंढने गए, वहां कुछ सब की मृत्यु होगी, उन लाशों को जला जला। फिर उनसे पूछा कि माई तू कौन है, कहां से आई, यहाँ कैसे बैठी है? उन्होंने बताई, भाई मैं ऐसे ऐसे उस नगर में रहा करती थी, और वो सारी कहानी बताई। उस पर इतनी हमदर्दी होगी आसपास के नगर निवासियों की, उसका वही मकान बना दिया, उसको कई किले जमीन दे दी और बड़ा खुश हुए, और वहां पर एक पूरा नगर बस गया। तो नेकी ने ये कथा सुनाई अपने पुत्र सेव को और कहा, बेटा ये नगर विनाश हो जाएगा अगर आज संत रोटी खाकर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये परमात्मा है और इनका अनादर ये काल भी नहीं माफ करेगा, इस नगरी को विनाश कर देगा, ये काल ही कर देगा, क्योंकि ये परमात्माओं के परमात्मा है। अगर कोई राजा के साथ बदतमीजी कर दे तो उस अक्षेत्र के अधिकारी उनको बहुत सजा देते हैं, ऐसा ही समझना। तो सेव ने कहा, माँ मैं फिर जरूर चोरी करने हम जाएंगे और हम नहीं खाएंगे, संतों को खिला देंगे, ये नगरी बच जाएगी। कहा बेटा ऐसा ही है। ये सोचकर सम्मन पिता और सेव पुत्र दोनों के दोनों रात्रि के 12 बजे चोरी के लिए चले। एक सेठ की दुकान, पहले कच्ची छोटी ईंटों की और कच्ची होती थी दीवारें, उसमें जाकर के सुराख बना लिया, एक सेंध लाई, इतना सुराख बनाया कि उसमें आसानी से आदमी लंबा लेटकर अंदर घुस जा और ऐसे ही वापस आ जा। उसमें सम्मन ने कहा, पुत्र सेव तू बाहर बैठा रहे, मैं अंदर जाता हूं पुत्र, और यदि मैं पकड़ा जाऊं तो मैं उस आटे को बांध कर चादर में बगा फेंक दूंगा इसके अंदर से, और तू उठाकर भाग जाना, गुरुदेव को खाना खिला देना, उनको बताना नहीं कि मैं पकड़ा गया हूं, नहीं तो वो खाना नहीं खाएंगे, और जल्दी खाना खिला करके सदगुरु को प्रस्थान करवा देना, कहीं यहाँ बेइज्जती ना हो जान की। अब सेव कहता, पुत्र कहता अपने पिता से, पिताजी मैं बच्चा हूं और यदि मैं पकड़ भी लिया गया, मैं जाऊंगा अंदर चोरी करने, यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा जानकर मुझे माफ भी कर देंगे और आपको माफ नहीं करेंगे, ये फांसी तक तोड़वा देंगे। ये सेठ बहुत पैसे वाला है और राजा तक इसकी पहुंच है। सम्मन ने कहा, बेटा अगर तो मर गया तो मैं इस जीवन का क्या जी कर करूंगा, बेटा नहीं मैं जाऊंगा। तब सेव ने कहा, नहीं पिताजी ये मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। ऐसा कहते ही सेव ही उस सुराख के अंदर से पुत्र सेव और चोरी करने घुस गया। सम्मन ने कहा, बेटा ज्यादा नहीं लाना, केवल 3 सेर आटा, हम नहीं खाएंगे। अंदर जाकर सेव ने ऐसे अंदाजा सा 3 सेर आटा लिया, अपनी फटी पुरानी चादर में उसको बांधा और चलने की तैयारी की। तो एक तराजू के ऊपर तराजू का दूसरा पलड़ा रखा हुआ था लोहे का, जो ही अंधेरे में उस तराजू के पैर पर पैर टिका, वो एकदम जोर से उछल के उसी पलड़े पर दोबारा गिरा, बहुत जोर की आवाज हुई। इतने में सेठ वही सो रहा था, वो जाग गया और चोर चोर करके सेव जब निकलने लगा ना, उसको पकड़ लिया, पैर से पकड़ लिया मजबूती से। इतने में सेव ने अपने वो चादर में बंधा हुआ आटा उस सुराख के अंदर से बाहर फेंक दिया और कहा, पिताजी मेरे को बनिए ने पकड़ दिया और आप आटा ले जाओ, गुरुदेव को भोजन खिलवा देना और बताना नहीं उनको। अब उस सेठ ने उस पुत्र सेव को, समन के पुत्र सेव को, उसको शिव भी कहते हैं, शिव अपभ्रंश सेव बोला जाता था, हम सेव ही बोल रहे हैं। सेव को थंब यानी खंभे से बांध दिया, एक पिलर होता है लकड़ के होते थे, उस थंब का पिलर का खंभे का बांध दिया रस्से तक। अब सम्मन लेकर के आटा घर पर पहुंचा। नेकी ने पूछा, पुत्र कहाँ है? तो सम्मन ने कहा कि उसको बनिए ने पकड़ दिया और थाम से बांध दिया। अब नेकी ने सोचा कि लड़का पहचाना जाएगा, लोग नगर के कहेंगे कि इनके गुरुजी जो आते हैं ये चोरी करवाने आते हैं, ये पक्के चोर हैं, ये चोर की माँ है, इसलिए इनको सजा दो।
और कहीं हमारे गुरुदेव को कोई यहाँ पर हाथ ना उठा दे और इनकी बेइज्जती ना कर दे, और बच्चा पहचान में ना आवे, ऐसा कोई तरीका ढूंढा। नेकी ने अपने पति से कहा अपने पुत्र की गर्दन काटने के लिए। सम्मन से कहा नेकी ने कि तलवार ले जा और पुत्र की गर्दन काट ले, एक बार प्यार से बाहर गर्दन निकलवा लेना और फिर गर्दन काट लेना और सिर को उठा के ले आना, कोई पहचान ना सके कि किसका पुत्र है। सम्मन कर्द लेकर गा और जाते ही कहा बेटा शेऊ एक बार दो बात करनी तेरे कान में बहुत जरूरी है। पुत्र सुबह तो ना जाने हम मिलेंगे ना मिलेंगे, क्योंकि ये राजाओं के राज हैं, ना जाने आपको फांसी सजा दे दे और या मुझे भी दे दे। बेटा एक दो बात करनी है, एक बार गर्दन बाहर निकाल ले। उधर से शेऊ के मन में यही आया कि परमात्मा देख कौन कहानी बनी और मेरे पिताजी को सद्बुद्धि दो दाता कि मेरी गर्दन काट ले, मैं पहचान में ना आऊं, नहीं तो गुरु जी की बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा सोच रहा था, इतने में सम्मन ने कहा कि पुत्र मुझे एक बार दो बात करनी है तेरे से, सिर बाहर निकाल ले। शेऊ ने कहा बनिए से सेठ से कहा कि लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, दो बात करनी है, मुझे बात कर लेने दो। तो सेठ ने कहा कि तू भाग जागा चोर, तुम भगत बने फिरा करते थे, अब पकड़े गई ना तुम्हारी। कहते हमारे गुरुजी बड़े शुद्ध हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, आज देख ले पता लग गया था असलियत का, ये चोरी करवाने आते हैं। और देखना अब नवाब के पास जाऊंगा सुबह, तुम्हारे गुरुजी को फिर तुमको सबको इकट्ठी सजा मिलेगी। अब शेऊ कहने लगा सेठ जी कुछ भी कह ले, तेरी सब सुननी पड़ेगी मुझे, पर एक दया कर दे, मैं अपने पिताजी से दो बात कर लूं। कहने सेठ ने कहा तू भाग जाएगा। शेऊ ने कहा मेरे पैर का रस्सा ढीला कर दे, लेकिन बांधे रख, बिल्कुल ना खोलना, केवल इतना ढीला कर दे मैं गर्दन बाहर निकाल लूं और बात कर लूं। अब सेठ जी ने सोचा भाई कोई बात नहीं, कर लेने बात। ऐसे रस्सा ढीला कर दिया, शेऊ ने सिर बाहर निकाला और पिताजी क्योंकि बाप था हाथ आगे को नहीं आया गर्दन काटने के लिए, तलवार को लको लिया पीछे ने और चुप हो गया, बोला नहीं। तब शेऊ ने कहा पिताजी यदि तू मेरा बाप है आज मेरा एक वचन मान ले, पिताजी मेरी गर्दन काट ले। पिता गुरुदेव की बेइज्जती होगी, ये कह रहा है कि कल नवाब के पास जाऊंगा और तुम्हारे गुरुजी को तुम्हें इकट्ठी सजा दिलवाऊंगा, वो चोरी करवाने आए हैं। पिताजी मेरी गर्दन काट दे, अगर तू मेरा बाप है, आप मेरे पिताजी हो तो आज पता लग जाएगा, नहीं अब मैं आपका बेटा नहीं हूं, आप मेरे बाप नहीं। इतनी बच्चे के मुख से इतनी कड़कदार आवाज सुन के, इतनी हिम्मत देकर तो उसकी हिम्मत बढ़ गई, एकदम जोर से कर चलाई और लड़के की गर्दन काट दी और उठा कर शीश को ला करके वहां नेकी को दे दिया और नेकी ने उसको ताक में धर दिया, अपने पुत्र के सिर को और अपने हाथ से एक ताक में बंद करके यानी अलमारी में, और उसको बंद कर दिया, कोई देख ना ले। नेकी ने कहा कि वापस फिर जाओ और वहां पर वो सेठ जी उस धड़ को नहीं रखेगा, वो कहीं डाल के आएगा, छुपा के आएगा, उसके निशान जा रहे होंगे घसीट के, उसके घिसाट जहां से वो निशान बनते हुए गए होंगे, ले गया खींच के ले गया होगा, वहां से उस शव को उठा ला, धड़ को उठा ला। अब जो ही वापस गया सम्मन देखा तो लाला जी ने तो सेठ ने वो बच्चा घसीट को एक पजौवे में डाल रखा, जहां पर मटके मुटके बना करते कुम्हार, उसमें वहां डाल के आ गया और अपने घर को लीप डाप के ऐसा कर दिया जैसे चोरी हुई नहीं थी। उसने सोचा कहीं ये कत्ल का मुकदमा और ना लग जाते रहे। सम्मन जाके अपने बेटे की लाश को धड़ को उठा के घर ले आया और एक कोठे में, गहरे कोठे में अंदर जाकर डाल के ऊपर कपड़े डाल दिए और नेकी ने कहा कि रोना नहीं है। सम्मन से कहा, लड़के की मां ने, नेकी ने अपने पति से कि रोना नहीं है, नहीं तो गुरुदेव खाना नहीं खाएंगे। आटा बनाया, रोटी बनाई और बखत से गुरुदेव से कहा भगवान खाना खाओ, आपने श्याम ने भी नहीं खाया था। जानी जान परमात्मा आकर के बैठ के एक लाइन में, गुरुदेव का आसन लगा है, भक्तों का बिछौना बचा है, जैसा भी फटा पुराना था, तीनों एक पंक्ति में बैठे हैं। आगे तीन
कसोरों में, 3 दोनों में, मिट्टी के कटोरे होते हैं, मिट्टी के मटकों जैसी मिट्टी के, ऐसे 3 दोनों में भोजन रख दिया। कबीर साहब ने कहा इसको 6 में करो भाई, क्योंकि 3 तो कबीर साहब और 2 उनके शिष्य और साथ में वो 3 शिष्य सम्मन से ओरने की सोच कर कहा कबीर साहब ने कि 6 में कर दो इसको सारे भोजन को। अब नेकी और सम्मन करबद्ध होकर कहते हैं प्रभु आप भोजन पाओ, हम तो बाद में पाएंगे। कबीर साहब ने कहा भी देखो आज तो प्यार के साथ इकट्ठे ही खाएंगे, एक ही बार खाएंगे, आज बैठ जाओ। अब उन्होंने 5 दोनों में कर दिया। कबीर साहब ने कहा नहीं 6 में कर दो। अब बोले नहीं, कहीं पता ना लग जा, और पूछेंगे तो कह देंगे बच्चा कहीं खेलने गया होगा। अब 6 दोनों में, 6 कटोरों में, मिट्टी के कटोरों में, कसोरों में डाल करके भोजन, और 5 के 5 विराजमान हो गए। तब कबीर साहब ने कहा कि आजा बेटा सेऊ, आजा सेऊ जी मिलो ये प्रसाद प्रेम। और बेटा सिर कटते हैं चोरों के, तुम तो संत हो, इनके सभी अक्षेम यानी उनकी तो रक्षा होती है, बचाव होता। इतना ही वचन किया था कबीर परमेश्वर ने, उस ताक से वो शीश उठ गए और उस धड़ पर जुड़ गए और जीवित होकर सेऊ और पंगत में आकर बैठ गया। बोलो कबीर परमेश्वर की जय। अब माता पिता हैरान, उसकी गर्दन से ऐसे कपड़ा हटा कर देखे, उसका निशान भी कोई ना। गरीबदास जी ने बताया कि सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा और बैठा पंगत मां, और नहीं गरहरा गर्दन का यू ओ सेऊ अकना। हे मालिक, माता पिता भी असमंजस में हो गए कि यू वही सेऊ है, कोई और है, इसको तो निशान भी नहीं है। अंदर जाकर देखा तो ना धड़ है ना शीश है, और केवल वहां पर थोड़ा थोड़ा लहू पड़ा है, खून पड़ा है। तीनों चरणों में, दोनों के दोनों कबीर परमेश्वर के चरणों में गिर गए और कहा दाता अब कहोगे ना, अब के ये दास आपके लिए गर्दन देगा, और धन तो हमारे पास है नहीं। तब कबीर साहब ने आशीर्वाद किया कि बेटा तुम धनाढ्य हो गए। कबीर साहब चले गए। एक दिन सम्मन के मन में प्रेरणा आई कि इस यहाँ की 2 दीवार है, अंदर से मकान की एक बीच में दीवार थी, इसको निकाल के और ये खुला बना लेता हूँ। द्वार को खोदने लगा, नीचे एक मटका पैसों से भरा हुआ पूरा इतना बड़ा माठ मिला, चांदी के सिक्के, असरपी, मोहरे, अर्थात कहने का भाव ये है कबीर परमेश्वर ने वहां वो धन दावी दिया, प्रभु जो चाहे सो कर दे। और 1 नंबर का सेठ उसी जीवन में वो सम्मन हो गया।